जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर 2 है, पार्ट 1 है कैफ 1। कल के लेक्चर में हमने बड़ी बेसिक सी बातें की थी। हमने लेक्चर नंबर 1 जो था उसके पार्ट 1 में अकाउंटिंग की कोई बिल्कुल सादा बातें की थी। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है भैया? उनमें किसी को कोई मसला? ओके। उसके बाद भाई लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में हमने डेप्रीसिएशन की कुछ डिस्कशन की थी। ऐसे ही है? इसके डेफिनेशन को डिस्कस करने की कोशिश की थी। कामयाब हो पाए हैं हम कि नहीं? मेरा ख्याल है 4 इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, चारों डिस्कस कर ली थी। जाते जाते हमने इस पे गुफ्तगू की थी। मैंने कहा था भाई असल में ना एक्सपेंस दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं भैया? पहले हमने एसेट पे जब आए थे ना, इधर एसेट पे, तो एसेट से फिर मैं इधर लेके गया था कि एक्सपेंस की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है जी नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। इसे कहते हैं जी क्लासिफिकेशन। अगर एसेट की करूंगा तो दो बनेंगी। कितनी बनेंगी भैया? एक करंट और एक नॉन करंट। अच्छा सही है ना? एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। क्या होता है जी? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, कंट्रोल या ऑनरशिप के अंदर होता है। ऐसे ही है। कंट्रोल का भी आपको इतना मतलब समझ नहीं आएगा, FAR 2 में जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल का असल मतलब क्या होता है अभी आप समझे कि ये ऑनरशिप है। तीसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, जिसमें ये तीन चीजें पाई जाएं वो क्या होगा जी? वो एसेट होता है। एसेट की दो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। एक है करंट और एक क्या है भैया? नॉन करंट। अच्छा जी, अब भाई बच्चों के जहन में एक सवाल आता है। वो कहते हैं कि सर देखें हम ना चीज़ें परचेज करते हैं। बिजनेस बहुत सारी चीज़ें जो है वो परचेज करता है। क्या करता है? परचेज करता है। सलीम भाई इसकी आवाज़ कम हो सकती है थोड़ी? मैं बोलता रहूँ ना? हाँ, बिजनेस बहुत सारी चीज़ें क्या करता है? परचेज करता है। एक होता है गुड्स। क्या होता है भैया? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है परचेजेस। गुड्स का मतलब क्या होता है? यानी वो वाली चीज परचेज की है जो आगे बेचने की नीयत से चीज परचेज की। सही है? उसे हम क्या देते हैं भैया? गुड्स कह देते हैं। सही है? इसके अलावा भी तो बिजनेस बहुत सारी चीजें परचेज कर रहा होगा। बिजनेस ने AC परचेज किया। सही है? ये बिजनेस का क्या है जी? नॉन करंट एसेट है। क्या है? बिजनेस ने गाड़ी खरीद ली। बिजनेस ने क्या किया भैया? गाड़ी परचेज कर ली, बिल्डिंग एक्वायर कर ली। एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना, खरीदना। ठीक है? अब बच्चों के जहन में ना एक क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं कि सर देखें ये भी परचेज किया, वो भी परचेज किया, इन दोनों परचेजेस में फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? तो भाई सुनिएगा बात जरा गौर से। भाई जो हमने गुड्स परचेज की हैं वो आगे बेचने की नीयत से परचेज की हैं। सही है? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। सही है? ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? उसके अलावा ये जो आपने गाड़ी खरीदी है, आपसे मुराद बिजनेस है। सही है ना? आपसे मुराद बिजनेस। जो बिजनेस ने गाड़ी खरीदी है, ये AC खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है। सही है? इसने किसी एक पीरियड में फायदा देना, बल्कि इसने सेवरल ईयर्स में फायदा देना है। इसका फायदा बिखरा हुआ है। क्या है एक्सपेंस ही, लेकिन ये वो वाला एक्सपेंस है जिसने बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड्स में क्या देना है? फायदा देना है। इसका फायदा किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में नहीं है, बल्कि बिखरा हुआ है। इसलिए फिर हम इसे कहते हैं जी ये कैपिटल एक्सपेंस है। क्या है? बड़े वाला एक्सपेंस है। क्या है? बड़े वाला एक्सपेंस है। सही है? इसलिए फिर हम इसे एक्सपेंस से निकाल के किधर लेके जाते हैं? नॉन करंट एसेट में ले जाते हैं। ये बात क्लियर हुई भाई? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना? सही है ना? ये थोड़ा सा जहन में आता है बच्चों के। तो ये नॉन करंट एसेट में हम इसे निकाल के लेके चले गए और हमने कहा इस एक्सपेंस ने, ये जिसको हम नॉन करंट में लेके गए हैं, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं, इसने यकदम अपनी वैल्यू को लूज नहीं करना, बल्कि आहिस्ता 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 करके थ्रू डेप्रिसिएशन इसने अपनी वैल्यू को क्या करना है भैया? लूज करना है। इधर तक बातें क्लियर हैं भाई? बातें क्लियर हैं? अभी तो मैंने ना सिर्फ सरसरी सा आपको ये बताया रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। इसकी हमने इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी बस मैंने थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ताकि बच्चे भी ताज़ा काउंटिंग पढ़ के आते हैं तो उधर इतनी डिटेल शायद इस पर गुफ्तगू नहीं की जाती। सही है? इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा भाई, अब इस डेफिनेशन पे आए। ये जो लिखा है ना सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक
ये कुछ मेथड्स हैं जिनको बेस बना के हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया करेंगे। भैया आज मैंने जिस मौके पे गुफ्तगू मैंने जिस उन्वान पे करनी है ना, वो क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो है ना सिस्टमैटिक एलोकेशन, ये कुछ मेथड्स हैं। क्या है भैया? उन मेथड्स को बेस बना के हम क्या कैलकुलेट किया करेंगे? सही है भाई, वो काफी मेथड्स हैं। इंशाल्लाह एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता उस पर डिस्कशन करेंगे। आज जो पहला मेथड है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है, बेटा इधर गुड्डू, जिस पे गुफ्तगू करनी है उसका नाम है सीधा लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है जी? ठीक है, आपने आगे आना तो आ सकती हैं, आप इधर जगह बन सकती है। अगर आप थोड़ा सा ये बैग नीचे कर लें तो एक स्टूडेंट की जगह को नजर नहीं शायद। जी भाई, हर मेथड का अपना अपना फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? वो बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, सही बैठ जाएंगे, इधर देखो, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। जो मसला होगा तो मैं कर लूंगा। अच्छा भाई, इधर स्ट्रेट लाइन मेथड, हर मेथड का अपना अपना क्या है? फॉर्मूला है। हर मेथड का अपना अपना जी। इसी तरह स्ट्रेट लाइन का भी फॉर्मूला है। ठीक है जी। जी भाई, इसके दो फॉर्मूलाज हैं। क्या हैं जी? मैं दोनों लिखता हूं, बल्कि असल में तो तीन है, तीसरा भी नहीं समझाऊंगा, तीसरा फिर बाद में समझाऊंगा। भैया पहला फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा कॉस्ट माइनस, बेटा टाइम पे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इसके दो और नाम भी हैं, जल्दी बताएं। स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और जी, आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? चले मैं रेजिडुअल वैल्यू लिखता हूं फिर जी। डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ। हाँ, इकोनॉमिक लाइफ में और यूजफुल लाइफ में फर्क होता है। ये कल हमने डिस्कशन की थी भाई। इकोनॉमिक लाइफ जो है ये मैन्युफैक्चरर बता रहा होगा, और यूजफुल लाइफ हमने देखना कि बिजनेस ने इस एसेट को कितना इस्तेमाल करना। सही है भाई? ओके। अच्छा जी, माइनस कर दूंगा मैं, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ओके ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला भी है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इनटू परसेंटेज। सही है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। और ये जो रेट होगा ना, ये परसेंटेज में होगा भैया। ये किस में होगा भाई? इसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। ओके सही है ना? क्वेश्चन में दी भी हो तो इसको क्या करना है? बिल्कुल जिस तरह इग्नोर हमें कभी कभी किया जाता है, इसको भी आपने क्या कर देना है? इस फॉर्मूले में रेजिडुअल वैल्यू को, भाई रेजिडुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होगी ना, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी इसके अंदर रेट के अंदर शामिल होगा। सही है? माइनस नहीं करना आपने रेट को, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू को। भाई ये दोनों फॉर्मूला समझ आए हैं? प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें फिर? चलें जी। नोट जिसने करने हैं कर सकते हैं, ये वो तीसरा बाद में ये दो कर लें, वो बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे। किताब अपनी अपनी किताब अपनी अपनी, जिस तरह मोबाइल अपना अपना, इस तरह कैलकुलेटर भी अपना अपना, किताब भी अपनी अपनी, रजिस्टर भी अपना अपना, पेंसिल भी अपनी। मोबाइल अपना ना भाई सबका,
मोबाइल अगर किसी को आप देंगे 2-4 मिनट के लिए तो आप ऐसे ऐसे देख भी रहे होंगे साथ साथ कि नहीं नहीं यार ये कोई और मसला ना। इस तरह किताब को भी इसी तरह उसकी हिफाजत करनी है आपने। किताब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है, सही है। तो अपनी अपनी किताब ले लें प्लीज। पास होगी जी माशाल्लाह, 9:10 आ जाए भाई, क्लास टाइम टाइम पे आया करो भाई, इनको जगह दे दें। नॉन करंट एसेट है, आप पास कर भी जाएंगे फिर भी इंशाल्लाह इस्तेमाल होगी, फिर भी काम देगी, FAR 2 में काम देगी, एडवांस रिपोर्टिंग में काम दे, बल्कि ऑडिट में काम देगी, एडवांस रिपोर्टिंग में काम देगी, फिर उसके बाद आपको MSA 1 में काम देगी। एसेट है भाई, बहुत लंबा एसेट है, बड़ा लंबा चलना है, पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ेगा उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनती। अच्छा भाई अब आप इधर आए जी भैया, अब आप इधर आए, लेक्चर नोट्स, ये पेज नंबर है नई वाली किताब का 260। जिसके पास पुरानी किताब है उसका 2-4 पेजेस पीछे होंगे, बस बस लेक्चर नोट्स देख लीजिएगा। बुक नहीं है ना? नहीं है ना? होनी चाहिए ना, उस फायदा होता है ना, क्योंकि आप इधर आके नहीं लिख सकेंगे, मुश्किल होगा। चलें ठीक है जी भाई, भी अपनी गुफ्तगू बंद, अपनी गुफ्तगू बंद। जी नई बुक का पेज नंबर 260, पुरानी वाली देख लें, थोड़ा सा पेज आगे पीछे होगा। क्या है जी? जी 256। भाई अली मुनव्वर इधर देखो, उससे ना पूछो, ये देखो। अच्छा जी कहता है जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा। कहता मिस्टर आतिफ हैज परचेज्ड आ व्हीकल, सही है भाई, व्हीकल परचेज की है जी मिस्टर आतिफ ने। इट्स कॉस्ट ऑन जनवरी 1 2008 वॉज ₹50,000। ये इसकी क्या है? कहता जी इट्स लाइफ, इसकी जिंदगी कितनी है? कहता जी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4 साल यूजिंग सीधा लाइन मेथड। जी भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक इसकी क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन निकालनी है। कहता ईयर एंड इज December 31। ईयर एंड क्या है भैया? December 31। हम ना इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया करेंगे, हम डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया करेंगे भैया? एक फॉर्मेट बनाया करेंगे, उस फॉर्मेट से हमें नेट बुक वैल्यू भी रेडिली अवेलेबल होगी। ठीक है जी, फॉर्मेट बनाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, एडमिन भाई अच्छा जी जी क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं जी, हमने क्या करना है? डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है। क्या करना है जी? इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनाया करेंगे भाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, और अमाउंट। भाई क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है? मिलियन मिलियन में करना है? मिलियन है ही नहीं तो भाई बस थोड़ी सी अमाउंट है तो रुपीस में करेंगे। जी भाई तारीख बता दें, तारीख स्टार्ट कब करेंगे? 1 Jan 2008 को एसेट हमने क्या किया? एक्वायर किया। एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना जी। 1 Jan 2008। बताएं जी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं? कॉस्ट। एसेट कब परचेज किया भैया? कॉस्ट। जी बताएं जी कॉस्ट कितनी है? जी मुझे 50,000 नजर आ रही है, आपको? चलें
भाई डेप्रीसिएशन जो है ना ये ईयरली बेसिस पे नॉर्मली चार्ज की जाती है। ईयर एंड पे नॉर्मली क्या की जाती है भाई? वैसे तो 1 महीने की भी निकाल सकते हैं, 2 की भी, 4 की भी, 6 की, लेकिन ईयर एंड लिखा हुआ है ना। और इसने क्या कहा है, कहता है जी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर 4 साल। तो पहला साल कब खत्म होगा भाई? 31 दिसंबर 2008। अच्छा इधर देखिएगा जरा भाई, अगर आपने इधर 1 जैन लिखा है ना तो इधर भी फिर इसी तरह दिसंबर लिखें, ठीक है? नहीं तो इधर भी 118 लिखें, फिर इधर 31/12 लिखें। सिमेट्री जो है ना उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई क्या होगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस? बताएं जी, फॉर्मूला बताएं जी। कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, और जिंदगी बताएं जी। जी कितना आया? जी बोले भाई, मैंने कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस की तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू क्या होती है भाई? किताबों में एसेट कितने से पड़ा हुआ है या कितने पे पड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। भाई इसको क्या बोलते हैं? जो एंड पे भाई बैठे हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? बुक वैल्यू कहते हैं नहीं किताबों में, बुक 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 वैल्यू कहते हैं नहीं किताब। एसेट कितने पे पड़ा हुआ है, सही है। शुरू में एसेट कितने पे था भाई? 50,000। शुरू में कितने पे था एसेट? 50,000 पे। और भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 12,500। ऐसे ही है, सही है कि नहीं? अच्छा जी, 1 साल गुजरने के बाद एसेट कितने पे पड़ा हुआ है मुझे बताएं। इधर 8 लिखूंगा, 9 लिखूंगा या 7? 9, सुभान अल्लाह। 1 साल गुजरेगा तो मेरा ख्याल है 8 होगा ना जी। बुक वैल्यू, इसे रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, इसे रिटन डाउन WDV भी बोलते हैं। लिख लें लिख लें, इसे WDV भी बोलते हैं, इसे बुक बोलते हैं, इसे नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, इसे कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। सही है ना? ओके जी, रिटन डाउन वैल्यू WDV। लेकिन चलें आप बुक वैल्यू के नाम से हम लिख लेंगे इसे। जी भाई। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, वैसे आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये जो एसेट हमने खरीदा कितने का खरीदा? कितने का? 50,000 का। कितने का? ये हमने खरीदा, परचेज किया, कैसे जादू से हमारे पास आ गया? इस खरीदने की कोई मुझे जर्नल एंट्री बता सकता है? बताएं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? जी बोलने भाई साहब, इधर से पीछे से आवाज कोई नहीं आ रही जी। भाई देखें, बात सुने बात सुने, कल मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था भैया 2 हेड्स ऐसे हैं जो डेबिट होते हैं और 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। 2 हेड्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं भाई? डेबिट। जो क्या होंगे भाई? एसेट की नेचर डेबिट, क्रेडिट 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 डेबिट। सही है भाई। जिस जिस हेड की, ये बात बहुत अहम है, ये बात बहुत अहम है, गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुनने वाली बात है भाई। कहते हैं जिस हेड की जो नेचर है उसका बढ़ना, देखें इसकी नेचर डेबिट है ना एसेट की, इसलिए इसका बढ़ना भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये काउंटिंग का उसूल है। ये एसेट है भाई, ये एसेट है मोइस, एसेट की नेचर क्या है? डेबिट।
इसलिए इसका बढ़ना भी क्या होगा, डेबिट। इसलिए इसका बढ़ना, चूंकि इसका बढ़ना डेबिट हो रहा है, सो इसका कम होना क्रेडिट होगा। भाई देखें, कल मैंने आपको समझाया था हम प्लस का ऑपोजिट क्या होता है मैथमेटिक्स में, नेगेटिव या माइनस, ऐसे ही है भाई। माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस। माइनस का ऑपोजिट क्या होता है भाई, प्लस। ऐसे ही है जी, सब सहमत है मेरी बात से। अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। अकाउंटिंग के अंदर आप देखते हैं भाई, अगर किसी अकाउंट की नेचर डेबिट है ना, उसका बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा। कम होना माइनस से नहीं मैं लिख सकता, इसके ऑपोजिट से कुछ लिखना पड़ेगा, वो इसकी नेचर फिर ऑपोजिट क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, ये बात मैंने कल समझाई थी, याद है ना। आप इधर आए भाई, एक क्रेडिट वाला समझाता हूं आपको। कोई ले लें, लायबिलिटी ले लें, इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है भाई, क्रेडिट। इसलिए इसका बढ़ना भी क्या होगा, हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, इसमें ऐड कर दो, वो आ जाएंगे। चौकीदार हो इधर देख, इसका बढ़ना भी इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका बढ़ना भी क्या होगा, क्रेडिट। चूंकि इसका बढ़ना क्रेडिट साइड पे आ रहा है, अब आपको पता है कम होना उल्टी साइड पे, उल्टा उल्टा क्रेडिट, और सॉरी डेबिट, डेबिट। भाई बात समझे, सही है ना यार। ये बेसिक्स हैं, ये क्या हैं, ये बेसिक्स क्लियर होंगी तो चीजें जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली अच्छी होती चली जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे। जब बच्चे की बेसिक्स अच्छी होती है ना, उसका वैसे कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है। अच्छा जी, वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस फिर भी बहुत ऊपर है। ये तो इस तरह नहीं करना जी। हाँ, ये कौमी मसला है, इज्तिमाई मसला है। अच्छा भाई मुझे बताएं, एसेट बढ़ रहा है भाई, नॉन करंट एसेट बढ़ रहे हैं ना सनाउल्लाह साहब, ये एसेट बढ़ रहा है, ये वहीकल बढ़ रही है। बिजनेस के पास पहले वहीकल, लिहाजा ये वहीकल का बढ़ना क्या होगा, डेबिट। अब आपने वहीकल खरीदी जाके, आपने जाके या तो कैश दिया होगा, या आपने चेक दिया होगा, या फिर आपने उधार किया होगा। तीन चीजों के अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता ना। या तो आपने कैश या बैंक, या तो आपने पेमेंट कर दी होगी हसन, या तो आपने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी होगी, या फिर आपने क्या किया होगा, उधार किया होगा। तो जर्नल एंट्री बता दें, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। एसेट की आनियां डेबिट होती हैं। आनियां का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। जानियां का मतलब होता है कम होना, जानियां क्रेडिट होती हैं। आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। अच्छा भाई बताएं जी, जर्नल एंट्री बताएं। वॉइस जो सोता है वो खोता है, इधर उठ जा तवज्जो से भाई, जर्नल एंट्री बताएं जी। भैया व्हीकल डेबिट कितने से, और भाई क्रेडिट क्या होगा, कैश या बैंक क्या हो जाएगा, कैश या बैंक क्या होगा। अच्छा जी, चले मैं कहता हूं जी कैश। एग्री, एग्री। ओके अच्छा जी, मुझे बताएं डेट क्या थी, डेट भी लिख देते हैं साथ जी। 1 जनवरी 2008। ओके, एक साल के बाद इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई है, डेप्रीसिएशन चार्ज हुई। ये एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। भाई एक्सपेंस तो डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा जी, क्रेडिट क्या होगा भाई। देखिए असल में तो ना एसेट ने अपनी वैल्यू को लूज करना। वहीकल जो है, कुछ बच्चों ने कहा कि वहीकल क्रेडिट होगी, और ज्यादातर बच्चों ने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगी। भाई सही बात है, वहीकल ने अपनी वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता करके लूज करना है, लेकिन हम डायरेक्टली वहीकल को क्रेडिट
नहीं किया करेंगे, हम किसी एक अकाउंट का सहारा लेंगे। वो जो सहारे वाला अकाउंट है ना, उस अकाउंट को बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। उसकी नेचर समझाता हूं मैं, उसकी नेचर आपको समझाता हूं अभी इंशाल्लाह। ये सवाल जरा सिंपल करते हैं, अगले वाले सवाल में थोड़ा मजीद लेजर भी साथ बनाएंगे, सही है। फिर अगले सवाल में एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। जी भैया 31 दिसंबर 2008 पे बता दें भाई, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस कौन सा? रेंट एक्सपेंस डेबिट। अगर मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दूं, है तो एक्सपेंस, मसला तो कोई नहीं है, प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट। हाँ हाँ हाँ, इजाजत नहीं है भाई ऐसा करने की। रेलिवेंट चीज को आपने डेबिट या क्रेडिट करना है, ये अपनी मनमानियां नहीं करनी काउंटिंग में। कौन सा एक्सपेंस है भाई? हाँ हाँ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। जी बोले भाई कितने से? भाई मैं मानता हूं कि एसेट ने अपनी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता करके लूज करनी है, सही है। तो व्हीकल जब लूज करेगा तो नॉन करंट एसेट कम होगा, सही है ना, तो क्रेडिट होगा ना। लेकिन भाई हम डायरेक्टली इसको क्रेडिट नहीं किया करेंगे, सही है। एक अकाउंट बनाया करेंगे जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा। वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है मैं समझाता हूं अभी। जी उस अकाउंट का नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन। क्या है? एक्यूमुलेटेड का मतलब है ये वो वाला अकाउंट होता है, एक्यूमुलेटेड ही ये वो वाला अकाउंट होता है जिसमें सारे सालों की डेप्रिसिएशन आ रही होती है, सही है। जी बोलें भाई कितना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बोलें कितनी? ओके जी मेरे भाई। अच्छा जी, अगली बात भाई, अगली बात, अब दोबारा फिर डेप्रिसिएशन आएगी, अब दोबारा फिर डेप्रिसिएशन आएगी। जी बताएं, जी बताएं बताएं बताएं। 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है? भाई मेरी एक बात सुने, देखें बात सुने, ये फॉर्मूला कैसे आया जी? कहता कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये जो ऊपर आ रही है इसने 4 सालों पे डिवाइड होना। ये आपने 4 से डिवाइड किया तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। भाई बात समझे कोई नहीं? भाई देखें इस फॉर्मूले को जरा गौर से ध्यान से देखें। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये यूजफुल लाइफ जो है ना, ये 4 साल है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक हिस्सा आ जाएगा, सही है। इस एक्सपेंस ने 4 हिस्सों में डिवाइड होना है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यानी 1 साल की आ जाएगी। एग्री करते हैं आप सब लोग? भैया एग्री करते हैं? अच्छा जी, आप मेरे अजीज हम वतनों, अगर मैं ये फॉर्मूला ना भी लिखूं तो जवाब वही आएगा, ऐसे ही है ना। ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ है ना। एसेट कब परचेज किया आपने? इधर भी एसेट आपने, यानी इसका मतलब पूरा साल एसेट इस्तेमाल किया। इधर 12 महीने की डेप्रिसिएशन आई, सही है। इधर भी कितने महीनों की आएगी? 12 की आएगी भाई। तो बताएं इधर 12,500 लिख सकता हूं? ओके जी बताएं कितना जवाब आया? जी 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 कितना आ गया? जी एंट्री करवा दें भाई इसकी, फिर वही एंट्री। सर ये तो हमें आता है, ये तो ना करवाएं। जी मुझे पता है 12,500। जी क्रेडिट क्या होगा? अच्छा जी, जी भाई आगे बताएं, जी भाई आगे बताएं। भाई मेरा ख्याल यार ये हर साल की एक जैसी आनी है। अच्छा देख लें, हाँ जी बताएं जी।
ये 12,500 क्या है सर? ये बराबर आ गई ना डेप्रीसिएशन के, तो ये भी डेप्रीसिएशन ही है और भाई बुक वैल्यू है। इधर देखें जरा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा भाई, गौर से सुनिएगा। अभी मैं आपको ये लंबे वाला तरीका करवा रहा हूं, फिर इसके बाद शॉर्टकट सिखाना है मैंने आपको। इधर देखें जरा गौर से भाई, दिखने की चीज है, अनमोल चीज है, नहीं लगेगी फिर दिखा लू। इधर देखो भाई, इधर देख, इधर कहता ये है कॉस 1 जनवरी 2008 पे कॉस इतनी है, एक साल आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू इज 37,500। सही है? कहता दिस इज द बुक वैल्यू। सही है जी? ये बुक वैल्यू कब की है? एक साल के बाद की बुक वैल्यू। पहले साल तो कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम ही होती है ना भाई, पहले साल तो बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम होती है मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे ही है। ये जो बुक वैल्यू है ये क्या है भाई बोलें? ये दूसरे साल के एंड की बुक वैल्यू है। 8 गुजरा और 9वां साल भी गुजरा, ये है बुक वैल्यू 2 सालों के बाद की नहीं। ये हसान साहब, ये बुक वैल्यू किसकी है भाई? 2 सालों के बाद की। ऐसे ही है। हसान ने हमसे अब वादा किया कि छुट्टी नहीं करेगा क्लास में। हसान ऐसे ही है, कोई छुट्टी नहीं करनी ना, टेस्ट भी देना। कल का लेक्चर नहीं लिया आपने, ये मैंने टेस्ट रूम का बताया था, ये है साथ, आज देखते जाना। इधर बच्चे बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, इन्विजिलेटर भी होता है, टेस्ट शीट्स आपको देंगे, आपने टेस्ट करना है उस पर। ठीक है? टेस्ट होता है, टाइम होता है टेस्ट का, कि आपने इतने मिनट में इसको करना है, ये करेंगे आप। ठीक है ना? बच्चे होते हैं, ये बच्चे टेस्ट देते हैं उधर, हम भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये है बुक वैल्यू। ये क्या है? ये तीसरे साल के बाद वाली बुक वैल्यू है। क्या है? यानी अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। ये है भैया तीसरे साल की बुक वैल्यू। सही है ना? अब मेरी बात सुनिएगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इसका मतलब ये है कॉस्ट में से जब जब मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा, अगर ये कॉस्ट है, इसमें से मैंने डेप्रीसिएशन माइनस की तो भाई मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। सही है? फिर मैंने 1 साल की डेप्रीसिएशन माइनस की, फिर मेरे पास बुक वैल्यू आई जो कि इससे कम थी। ऐसे ही है ना? फिर मैंने 1 साल की डेप्रीसिएशन माइनस की, मेरे पास फिर बुक वैल्यू आई जो कि पिछले से भी कम थी। इसका मतलब है जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाता है, चलता जाता है, पुराना होता जाता है, सही है, अपनी वैल्यू को क्या करता है? कम करता जाता है। क्या करता जाता है? कम करता जाता है। सही है ना? एक बंदे ने मिसाल के तौर पे 50 साल उसने जिंदगी गुजारनी है, 10 साल गुजार लिए, पीछे कितने बचे? 40 साल। फिर 10 गुजार लिए, 30 साल। फिर 10 गुजार लिए, 20 साल। और आगे गुजरने नहीं दिए इजराइल भाई आगे। सही है? तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, अब भैया ये है 12,500। ये क्या है भाई? 12,500। ये तीसरे साल के बाद वाली बुक वैल्यू है। अगली बात सुनिएगा, इसकी हमने एंट्री नहीं की। एंट्री बता दें, एंट्री बता दें। एंट्री अपनी नहीं बतानी, एंट्री आपने बतानी है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की। और ओहो, सर इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है? ये भी एक्यूमुलेटेड और ये भी क्या है? अच्छा जी, अब भाई अगला साल, अगला साल जी बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। 000 जी, 31 दिसंबर 2000 जी, महीने साल हिले हुए हैं हमारे। जब एसेट ने अपनी जिंदगी पूरी कर ली
एसिड ने भाई अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, सही है। आप एसिड किताबों में कितने से पढ़ा हुआ है, सही है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो एसिड उतने पे पड़ा होता, सही है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो एसिड कितने पे पड़ा होता। एक लाइन लिखें, बाकी इंशाल्लाह प्रूव आगे जाके करेंगे। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, एट द एंड लिखना पड़ेगा, एट द एंड, जी ई को लंबा कर दो थोड़ा। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ book value is always equal, book value is always at end of the useful life book value is always equal to the residual value। ये असूल है भाई, लिख लें, प्रूफ भी इंशाल्लाह कर लेंगे। प्रूफ क्या कटा करना है, हो तो गया। इधर देखो, इधर देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 0। तो जब उसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली, 4 साल पूरे कर लिए एसिड ने, घिसता गया घिसता गया घिसता गया घिसता गया, 4 साल एसिड घिसने के बाद कितने का रह गया भाई, तो प्रूव हो गया ना। अब एक कोई ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें फॉर एग्जांपल रेजिडुअल वैल्यू 10 साल है, सही है। जब उसने अपनी जिंदगी पूरी कर ली तो ये बुक वैल्यू कितने में नजर आ रही होगी, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर, ठीक है। अगर 10,000 होगी तो 10,000 आ रही होगी, सही है भाई। ओके ओके भाई, नहीं सही है भाई। आप लोगों ने काउंटिंग में एक्सट्रैक्ट बनाना सीखे हुए हैं? यस सर। अकाउंटिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट बनाना सीखे हैं आपने ITA में? यस सर। या जिसने FAR 1 पहले पढ़ी, एक्सट्रैक्ट बनाना सीखे हैं आपने कि नहीं? भाई सही सही बता दें ईमानदारी से, कोई मसला नहीं, हम तो बनाएंगे, सिखाऊंगा इंशाल्लाह। भूल गए? अच्छा जी नहीं वो छोटे छोटे नहीं, ऐसे है कि गल, हाँ जी, ये नोट कर लें। देखें जी, जो बच्चे पिक लेते हैं ना वो फिर अगली दफा कभी कभी आते हैं क्लास में दोबारा, तो अगली दफा फिर नोट करते हैं, तो बेहतर है नोट भी कर लें और जिसने पिक लेनी वो साथ फिर पिक भी ले। एक सेशन में पिक ली, अगले में नोट किया आके, तो ये मसला होगा। फिर एक ही सेशन में दोनों काम कर लें। नोट करना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू पिक भी ले ना, पिक भी ले जी, हाँ जी, पिक भी करें, PIC के कॉन्सेप्ट्स को पिक भी करें। और पिक का मतलब है पिक्चर, तस्वीर। हसन साहब, अच्छा भाई, भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में पता मैं क्या करवाऊंगा, अब बात सुनना मेरी गौर से जरा। अब मैं थोड़ा 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 मजीद जो है क्वेश्चन को क्या करता जाऊंगा, ज्यादा काम करते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैं साल लेजर भी बनाऊंगा। क्या करूंगा, लेजर। भाई लेजर का पता है क्या होता है? ये कल मैंने बनाया था यार, जरा याद कर लूं ना मैं कैसे बनता है जी मेरे भाई। ये था एसेट का, और ये मैंने लायबिलिटी। आपको पता है कैपिटल का भी ऐसे ही बनेगा, सही है ना। अच्छा भाई मुझे एक बात तो बताएं, एक बात पूछ लूं भाई। कल मैंने गुफ्तगू की थी कि इनकम और एक्सपेंस होते हैं, उनका जो क्लोजिंग होता है वो अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग। ये बात समझते हैं ना आप? तो अगर मैं इनकम या एक्सपेंस का काउंट बनाऊंगा तो ये नहीं सोचना सर जी BD ओपनिंग इधर आएगा या इधर आएगा। जो ऐसे कहेगा ये जुर्म अजीम करेगा, सही है। इनकम और एक्सपेंस का कभी भी ओपनिंग, ओके सही है भाई। अच्छा जी भैया देख लें, इसको लेजर कहते हैं, इसको टी अकाउंट कहते हैं, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, बस
जरा आंखें खोल के देखना है आपने इसे, आंखें खोल लें थोड़ी सी, ऐसे ऐसे खोल लें आंखें। नींद तो नहीं आ रही भाई? अलीमा भाई ये तुम्हारा ना बचपन का मसला है ये वाला, इसका इलाज करवा। क्या करवा? 13 घंटे सोने के बाद भी तुझे नींद ही आती है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जरा थोड़ा पढ़ें आप, पहले खुद रीड करें फिर मैं करवाता हूं। अंकल लतीफ हैज परचेज्ड आ प्लांट। क्या अंकल लतीफ ने परचेज किया भाई? कहता इट्स कॉस्ट ऑन, कहता इसकी कॉस्ट कब कब कब? फर्स्ट, हमारे यहां चौथे महीने को अप्रैल कहते हैं, आपका सेम है जी। 1 अप्रैल 2008 को इसकी कॉस्ट बता दें। वॉज ₹50,000। सेम सवाल है, क्या है? सेम क्वेश्चन है, क्या है? लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजिंग है। इधर देखें, इधर तक पढ़ें, पहला क्वेश्चन भी और ये वाला भी। एक तो बच्चे कहेंगे सर नाम का चेंज है, नाम के अलावा कुछ और बताएं। भाई इसकी डेट देखें, क्या है? 1 जैन 2008। और भाई ये कब परचेज किया? भाई हमारे पास इधर एसेट कब आया? 1 जैन को। इसलिए मेरे भाई हमने डेप्रिशिएट भी करना कब से शुरू किया? भाई एसेट जब हमारे पास आ जाएगा ना, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल, अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। अवेलेबल फॉर यूज के लफ्ज को भी ध्यान में रखें, इस पे मैंने तकरीबन कोई अच्छा खासा टाइम लगाना है, 3-4 सिनेरियोस बनवाने हैं, फिर जाके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देखें, जब एसेट हमारे पास आ जाता है और उससे फायदा लेना शुरू कर सकते हैं, उस दिन से ऑनवर्ड्स हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना। ओके है भाई? नहीं, उससे ऑनवर्ड्स हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना, हसनैन कासिम, स्टार्ट कर देना है। ओके अच्छा, इधर हमने डेप्रिशिएट करना कब से शुरू किया था? इधर बताएं, इधर 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 मुझे बताएं, पहले साल इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने महीनों का था? इधर कितने का आना है? इधर देखो भाई, इधर कितने का आना है? क्यों? वजह 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 भाई देखे ना, एसेट हमारे पास है ही नहीं जी। ईयर एंड है 31 दिसंबर, बिल्कुल सेम सवाल है। ईयर एंड है 31 दिसंबर, एसेट मेरे पास आया 1 अप्रैल पे, तो पहला साल खत्म होगा 31 दिसंबर पे जाके। हमारा ईयर एंड है 1 जैन से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर पे जाके खत्म होगा। एग्री करते हैं आप लोग? लेकिन भाई एसेट हमारे पास कब आया? इधर देखें, ओ भाई इधर देखें, इधर देखें भाई, ईयर एंड भाई उसने क्वेश्चन में बताया ईयर एंड है 31 दिसंबर, ये है जी ईयर एंड 31 दिसंबर, सही है जी। क्या 31 दिसंबर 2008 9 10 की डेप्रिसिएशन मांगी है, तो पहला साल 8 है जी। भाई ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ईयर है, ईयर में 12 महीने होते हैं जी। 1 जैन, सुभान अल्लाह, 1 जैन गुड्डू। नहीं नहीं, परचेज की बात नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा हूं स्टार्ट कब हुआ होगा जी। भाई अगला सवाल, एसेट कब आया? इधर था एसेट? देयर इज नो एसेट ऑन 1 जनवरी 2008। एसेट कब आया? एसेट इज आइंग ऑन 1 अप्रैल 2008। आइंग का मतलब परचेज जी। भाई इसने कितना पहले साल डेप्रिशिएट होना है? भाई जितना इस्तेमाल किया, 9 मंथ्स। इस सवाल में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है? इसलिए अब सुनना, बात सुनना जरा गौर से। कहते हैं नहीं, जो आपने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाया है ना, उसके साथ फैक्टर लगा दें। क्या लगा दें? फैक्टर, FECTOR। ये लिखना नहीं है, इसका मतलब फैक्टर का जितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ आप 9/12 कर दें, सही है भाई। इससे, इस फॉर्मूला से तो 1 साल का आएगा ना, आप इसे 9/12 करेंगे तो आपके पास 9 महीनों का आ जाएगा। एग्री करते हैं आप लोग?
सर इधर आपने 12/12 क्यों नहीं किया? आप कर लें, आप कर लें, वो कट जाएगा, 12 ऊपर 12 नीचे कट के 1 आ जाएगा। सही है भाई? ओके जी, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं जरा, आप अपना कर लें, मैं अपना कर लेता हूं, ठीक है? फिर मेरी जो गलती होगी मुझे आप बता दीजिएगा। चले मैं 2-3 मिनट देता हूं, अपना हाथ तो चलाएं ना, फिर मैं ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। जरा मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग सवाल करते हैं कि नहीं करते जरा। जी भाई, नहीं नहीं नहीं, वो टोटल बैलेंस इतना होगा, वो अभी मैं अकाउंट बनाता हूं ना, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी। देखें एंट्री तो यही होनी है ना, एंट्री तो इस साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आप सही कह, मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं जो समझाऊं कि सर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों की 25 होगी। आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ, इनाम अभी नहीं मिलेगा, जवाब सही है, जवाब सही है। अभी काउंट बनाता हूं ना, उधर से पता चलेगा। जी भाई, हाथ चला, हाथ चला, हाथ चला, शाबाश। एंट्रीज कर, एंट्रीज करो भाई, जर्नल एंट्रीज करें, जर्नल एंट्रीज करें, जर्नल एंट्रीज करें। जबीउल्लाह समझ आ रही है तुम्हें? आ रही समझ भाई? ड्रामे ना कर, क्वेश्चन कर सॉल्व। जी भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, फॉर्मेट बनाना सीखें। अब ये आसान आसान से सवाल हैं, इन पे हाथ सेट होगा तो फिर बड़े बड़े सवाल भी करेंगे। एक मिनट, एड्स से जिंदगी इज 4 साल, आप 3 साल कर लें कैलकुलेट, 4 साल कर लें, कोई मसला नहीं। जी जी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कुछ ना बताया हो तो सीधा लाइन मेथड होता है भाई, इसमें कोई और लग भी नहीं सकता ना। जी जी भाई, वेल डन। क्या है? वो आपने पकड़ा हुआ है, रखो अपने पास, इसको नहीं देना, और अपना उसको पकड़ा दो। हाँ, लॉक खोल के अपना अपना। जी जी मेरे मासूम दोस्त, करो करो, शाबाश। वेल डन, वेल डन। जनरल एंट्रीज कर ली। आपका नाम क्या है? शामीर। जी मासूम दोस्त, जनरल एंट्रीज भी करनी है, पिछले सवाल की जनरल एंट्रीज की हुई हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेल डन। सुहेब, गुड्डू, सुहेब नाम है ना? सॉरी, अब्दुल्ला। जनरल एंट्रीज करो, जल्दी करो, शाबाश। ठीक है, ठीक है, वेल डन, सही है, सही है, सही है, शाबाश शाबाश, हिम्मत कोशिश, हिम्मत कोशिश। जी भाई, समझ आ रही है भाई? समझ को समझ कर समझना भी समझ है, जो समझ को समझ कर समझ ना सका मेरी समझ में वो ना समझ है। जल्दी करें जी, वो बस में नहीं ऐसे कहते, एंड में भी कुछ और भी कहते हैं, 12 रंगाली फकीर जी। जल्दी जल्दी जल्दी, जी जी, शाबाश शाबाश, वेल डन। लेजर भी बनाओ, लेजर भी बना लें। जी हसनैन कासिम, हो गया। चलें जी,
अच्छा, जो बच्चा लेजर बना सकता है जरा कोशिश हिम्मत करे लेजर बनाने की। एडमिन भाई, एडमिन भाई जल्दी जल्दी। वो कहते हैं कैमरामैन फोकस करो। डेप्रीसिएशन, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, सबसे पहले कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड और डेप्रीसिएशन तीनों। जी जी, सब बच्चों ने हिम्मत कोशिश की है भाई? अच्छा जी, ठीक है, शाबाश। जी आपने भी तो ऐसे नहीं कर दिया कि पिछले क्वेश्चन को कट करके ये लिख दिया हो, बस सेपरेट किया ना। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखो भाई जी, बताएं एसेट कितने का परचेज किया था? 50,000 का एसेट परचेज किया। कितने का किया बताएं? एसेट डेबिट यानी व्हीकल डेबिट यानी, और क्रेडिट क्या होगा? सॉरी प्लांट है जी, प्लांट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? छोड़ दे, बाद में मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाता हूं, ठीक है? बता देना जिधर भी, लेकिन अभी इधर फोकस। क्रेडिट क्या होगा? कैश या बैंक या पेएबल? भाई इधर गुड्डू, इधर जी, यही एंट्री होगी भैया, सही है। आज अगली बात भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 12 महीनों का आना है, पहले साल 9 मंथ्स का आना है। कितने का? इधर देखें भाई, इधर देखें, भाई पहले साल 9 महीनों का। ये देखें जरा, इसे कहते हैं 9/12 को फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं नहीं, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। भाई ये तो एक साल का आएगा ना, आपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है महीनों से मल्टीप्लाई कर देना, सही है। 9/12 का मतलब 9 मंथ्स का आ जाएगा। 3/12 से करेंगे इसका मतलब है 3 मंथ्स का आएगा। 10/12 करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 10 मंथ। ओके 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 जी, बताएं नहीं क्या आता है? क्या जी, हमारे पास पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी होगी? 4062। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इधर बताएं, इधर सब 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 फोकस करें, इधर फोकस करो भाई। भाई व्हीकल ये नॉन करंट एसेट है, ये डेबिट, कैश, क्रेडिट। अच्छा सबसे पहले ना जर्नल एंट्री होती है। अकाउंटिंग साइकिल का पता है? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? भाई अकाउंटिंग साइकिल होता है कि पूरे अकाउंटिंग में देखें, हर चीज का ना कोई तरतीब होती है। हर चीज की क्या होती है? तरतीब होती है। पहले दादाजी आते हैं, फिर अब्बा जी, फिर बेटा आता है। उल्टा काम नहीं होता, ये इस तरह नहीं अभी हुआ शुरू। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा भाई, सबसे पहले क्या होगा? जल्दी बोलें।
इस तरह काउंटिंग में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होता है भैया जर्नल एंट्री। क्या होती है? फिर क्या होता है भाई? फिर इसको पोस्ट किया जाता है। ये जर्नल एंट्री आपने कर ली है ना, इसको पोस्ट करना है लेजर्स के अंदर। किसके अंदर भाई? इसको पोस्ट करना है लेजर्स में। इसे इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नल एंट्री को पोस्ट करना लेजर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। इधर वो पोस्ट छोड़, इधर देख, इसको ये फेसबुक पे पोस्ट लगाने को पोस्टिंग नहीं कहते, कहते हैं इस जर्नल एंट्री को लेजर्स के अंदर पोस्ट करने को क्या बोलते हैं भाई? पोस्टिंग। जी, जर्नल एंट्री के बाद आप पोस्ट करते हैं किसके अंदर? लेजर्स के अंदर। किसके अंदर भाई? फिर लेजर्स बनते हैं। फिर इसके बाद बनेगा भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं भैया? ये जाते हैं ट्रायल के अंदर। इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सही है जी? जी स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया? जी। आप भाई आगे आए, ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आगे किधर जाएंगे? पर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, यहां इसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बाद इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। क्या? बैलेंस शीट भी कहते हैं इसे। अच्छा भाई, इस सारे को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। इसे क्या बोलते हैं भैया? जी, वो वाला साइकिल नहीं जो आप बचपन में चलाते रहे हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग का साइकिल। किसका साइकिल भैया? अकाउंटिंग का साइकिल। ठीक है भाई। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर इसको इधर पोस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर भाई समरी बनाई जाती है क्लोजिंग बैलेंसेस की। जो लेजर के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आते हैं ना, उनकी समरी बना के इधर लिख दी जाती है। सही है? फिर इस ट्रायल बैलेंस से आगे चीजें हम करते हैं क्लासिफाई, कुछ इधर कुछ इधर। ठीक है जी। हमने अभी क्या काम किया? हमने जर्नल एंट्री की है। क्या किया है भैया? जर्नल एंट्री की। इसके बाद क्या होगा भाई? सुनना भाई, सुनना सुनना, गौर से बात सुनना। इसके बाद क्या होगा? पोस्टिंग करवा दें, जल्दी करें भैया। 50,000 ये व्हीकल का काउंट है जी। किस साइड पे आएगा? डेबिट है। ये है डेबिट साइड। ये क्या है? और ये है क्रेडिट साइड। इधर आनियां आती हैं, एसेट के डेबिट साइड पे आनियां आएंगी और क्रेडिट साइड पे जानियां। आनियां जानियां। जी बताएं, चीज आई है कि गई है? आनियां किस साइड पे आएंगी? ओके, ठीक है। और अगर कैश का अकाउंट बनाना है तो बेशक आप बना लें, जरूरत तो नहीं है लेकिन चलें जी। कैश भाई, बात सुनिए जरा, कैश भी एसेट है। आनियां है कि जानियां है? जानियां किस साइड पे आएंगी भाई? रेफरेंस बताएं, रेफरेंस। ऑपोजिट साइड की देखे ना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। क्रेडिट साइड वाली एंट्री का इधर रेफरेंस आएगा। इधर आएगा कैश और इधर व्हीकल्स नहीं, एक ही व्हीकल है। अच्छा सॉरी, ना व्हीकल है ना व्हीकल्स हैं, प्लानट है जी। भाई ये वो वाला प्लान नहीं है जो आप समझ रहे हैं जी। भाई बोल रहे हैं जी। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। क्या जी? जी बताएं भी किस साइड पे आएगा? कितने से? अच्छा 9 जी। कितना आया था भाई इधर? 9,3 नहीं, अभी रहने दो, बस इस तरह सिंपल फॉर्म में बना लो, वो जगह थोड़ी है इसमें। ठीक है जी। सनावदा इधर देख भाई जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट इस अकाउंट का किस साइड पे आएगा?
जी बोलें बोलें बोलें। और एक्यूमुलेटेड के ओके जी बताएं इधर रेफरेंस क्या आएगा और इधर ओके अब मेरी बात जरा गौर से सुनने वाली है, ये बात गौर से सुनने वाली है। सर ये तो है नॉन करंट एसेट का अकाउंट, ये है डेप्रीसिएशन का अकाउंट। सर ये कौन सी बला है? सर दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात गौर से सुनने वाली है भाई। एसेट का ओपनिंग होता है? कह रही है नो। एसेट का ओपनिंग नहीं होता? एसेट का ओपनिंग नहीं होगा? होगा ना। एसेट की नेचर क्या? डेबिट है। तो इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा अरसलान? चल माशाल्लाह। क्या इसका कोई ओपनिंग है? क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग दिया हुआ है? जी बताएं, इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग दिया है? तो इधर मैं लिखता हूं ओपनिंग, मैंने कल लिखना सिखाया था कैसे लिखते हैं, ब्रॉड डाउन लिखता होता हूं मैं जी। इधर क्या आएगा भैया? कैश कितने से आ रहा था? ओके सही है। अब सुनना बात, ये है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसकी नेचर एसेट से उल्टी होती है। क्या? एसेट से उल्टी नेचर का अकाउंट है। तो बताएं इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा? सही है। ये मेरी बात गौर से सुने, ये लायबिलिटी का अकाउंट नहीं है, ये लायबिलिटी का अकाउंट नहीं है, ये एक्सपेंस का अकाउंट भी नहीं है, ये इनकम का अकाउंट भी नहीं है, ये कैपिटल का अकाउंट भी नहीं है। तो फिर कौन सा अकाउंट है? ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है भाई? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। सही है। इस अकाउंट के अंदर ना आज तक जितनी डेप्रीसिएशन हो चुकी है वो सब की सब बारी होती है। ठीक है भाई, बताएं पहला साल मुकम्मल हो गया, इधर तक आ गए 40625 तक, 40625 तक आ गए आप लोग जी। मुझे बताएं इस अकाउंट को मैंने अगर क्लोज करना है, मैंने असल में डेट्स नहीं लिख रहा, जगह का मसला है जी। सीडी कितना आ जाएगा? आ गया कि कोई नहीं आया? शामीर भाई आ गया? कौन? क्लोजिंग बैलेंस जी। एक साल मुकम्मल हुआ, इसका भी एक साल मुकम्मल करें जी मेरे भाई। क्लोजिंग बैलेंस, और बात सुनिएगा, इधर मैं लिखता होता हूं निशानी लगाने के लिए साथ प्रॉफिट और लॉस भी। सही है। इसने अगले काउंटिंग पीरियड का इसने अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनना, इसने प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर हो जाना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अपना अपना होता है, सॉरी इनकम एक्सपेंस अपने अपने होते हैं, अपने अपने काउंटिंग पीरियड के। मैंने बताया था सेल्फिश, इनकी नेचर सेल्फिश है भाई जी। जिस तरह कुछ हमारे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं मैं तो पढ़ ही नहीं रहा यार, तो पढ़ पढ़ के उन्हें लुट सेल में चाहिए होती है, एंड पे आके पता चलता है कि वो माशाल्लाह हाँ हमें गोलियां करवाते थे, पढ़ते थे वो। तो आपने ऐसे लोगों पे एतबार जी, एतबार तेरे वादे पे कर लिया, ये नहीं करना, बस एक दफा गलती हो गई है जी। आप भाई मेरी बात सुने, इस अकाउंट को भी क्लोज करें ना, दोनों को क्लोज कर दिया, इसका क्या कसूर है? बताएं इसका क्लोजिंग किधर आएगा? भाई ये सारी चीजें ना ये बच्चे पढ़ के आते हैं, सारी ये चीजें मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ये चीजें, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा जी। जी भाई बोल रहे हैं ओके। एक साल मुकम्मल हुआ, एक साल मुकम्मल हुआ कि कोई नहीं? हो गया। गुड्डू चन्न हो गया मुकम्मल? अच्छा जी। अगली बात सुने भाई, अगली बात सुने। अगला साल बताएं जी डेप्रिसिएशन कितनी है? आप सर जी स्ट्रेट लाइन में तो हर साल नहीं आती, और काका सेम तब आती है जब ये साल के शुरू में एसेट परचेज किया हो।
सही है ना? सलीम भाई इसकी आवाज ज्यादा स्लो हो गई है जी, बोलें भाई कितना, बताएं जवाब जी। 28 ओके, इसकी एंट्री 12,500, ये कर दी मैंने, कर दी भाई। अब मेरी बात सुनना गौर से जिन्होंने काउंटिंग नहीं पढ़ी या जिनको भूला हुआ ये कॉन्सेप्ट, इधर गौर से एक दफा देखते जाओ हुरैरा, इधर ये देखो, इधर ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है ये? अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? अब अगला, अब भाई इधर गौर से देखना पड़ेगा। जब अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा तो भाई ये इस साइड पे मुंह उठा के नहीं लिख देना, इसकी नेचर है डेबिट, ओपनिंग डेबिट साइड पे आता है हमेशा, उल्टा। जी बताएं भाई कितना? ओके एंड वाले भाई नहीं, ओके। अच्छा अब सुनना बात मेरी गौर से, अब मेरी बात गौर से सुनना भाई। ये जो मैंने ओपनिंग लिखा ना, ये क्या बता रहा है? ये जो एसिड का ओपनिंग मैंने लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, अच्छा माजरत मेरे पास ना ये थोड़ा जगह का मसला बन गया। ये है 1 जनवरी 2009, ये बता रहा है पहला दिन है अगले काउंटिंग पीरियड का। ये बता रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन हमारे पास कितने के एसेट्स पड़े हुए हैं, कितने के एसेट्स पड़े हुए हैं? जल्दी 50,000 के एसेट्स। एग्री करते हैं आप लोग? ठीक है ना जी। अब भाई मुझे बताएं, अब मैंने इस एंट्री को पोस्ट करना है, इसको कर लिया, इसको पोस्ट करवाएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किधर आएगा? इधर ना इधर नहीं भाई, इधर क्यों करना? ये एंट्रीज देखें, पोस्ट करें, इधर आए भाई। 12,500 और एक्यूमुलेटेड। लेकिन इससे पहले काम करें, वो काम क्या है भाई? ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट है, इनके क्लोजिंग को अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनाना पड़ेगा, वरना जुर्म अजीम है, वरना क्या है? और ये काम हमने नहीं करना, सही है? इस गुनाह का इर्तकाब नहीं करना आपने जी। बनाएं भाई इसको ओपनिंग उल्टी साइड पे नहीं, क्यों नहीं, ऐसे ही है। वो ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना, जिसका ओपनिंग इधर ही आएगा जी बताएं जी। अब इसको पोस्ट करें, छोड़ें, अब दोबारा पोस्ट करें। पहले इसको ये करना था, ओपनिंग बनाना था, अब पोस्ट करवाएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड, ठीक है? ओके 2 साल, ओके खत्म। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भाई, इधर भी कुछ नहीं आना, कोई नया काम हुआ नहीं, एसेट नया आया नहीं, और कुछ गया अभी मुझे नहीं पता, गया गो का पता नहीं मुझे। 50,000 इसको बताएं, सॉरी इसका वो लिखना पड़ेगा ना जी, इसका वो लिखना पड़ेगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, सॉरी, और इसको क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा भाई इधर देखें जरा गौर से, इसको क्या करूं? इसके अलावा और तो इस अकाउंट में कुछ नहीं आया करेगा, कुछ नहीं आया करेगा तो भाई इधर, लेकिन मैं इधर निशानी लगाने के लिए प्रॉफिट और लॉस लास्ट में लिखा करूंगा जी। बताएं, ये अपने अपने काउंटिंग पीरियड का होता है, अपने काउंटिंग पीरियड का। और इधर देखें भाई, पहले था 9375, ये पिछले साल से आ रहा है, और इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 12,000 जी। बताएं जी, क्लोजिंग बताएं कितना? ओके जी मेरे भाई, अगला साल
उसने 3 सालों का कहा है ना, तो अगला साल 12,500 ही आएगा। जी बताएं भाई बुक वैल्यू 15,625। एग्री भाई? भाई इधर तक सबका आ गया? भाई मुझे पोस्ट करवाइए, एंट्री पहले ही हुई है, ये एंट्री पहले ही हुई है, ये वाली। जी भाई एक्सपेंस डेबिट किधर किधर किधर? भाई मैंने आपसे अर्ज की जुर्म अजीम का इर्तिकाब नहीं करना, पहले इसको ओपनिंग बनाओ। अच्छा भाई फिर इसको भी ओपनिंग बनाओ। अब थां का मसला बन गया, थां का मसला बन गया, तो इधर इधर बना दूं, इधर बना दूं। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं, ये जो क्लोजिंग है, ओ इधर देखो भाई, इधर देखो, ये जो क्लोजिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग इधर आएगा नहीं? इंशाल्लाह समझ आ गया, आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में कन्वर्ट करना है हमने, वरना इंशाल्लाह पता नहीं कब जाके आएगा। जितनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा ना, उतना ही जिंदगी में सुकून होगा। जी भाई इसका ओपनिंग इधर। जी भाई सबसे पहला काम होता है पिछले काउंटिंग पीरियड के क्लोजिंग को अगले काउंटिंग पीरियड का। यार मैं तो इसको तो मैंने कभी ओपनिंग बनाया ही नहीं है, बनाना भी नहीं है भाई, बनाना भी नहीं है। हाँ जी इधर है, ये है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। क्या है ये? किधर डेबिट, डेबिट किधर करूंगा? डेबिट 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 डेबिट। भाई माजरत ये थोड़ा सा ना, हाँ ओपनिंग तो नहीं लिखना ना, चल। और भाई एक्यूमुलेटेड, सर आपने एक्यूमुलेटेड के 2 अकाउंट बनाए हैं, हमने भी 2 ही बनाया करने हैं। और भाई जगह का मसला बना है, मैं शर्मिंदा हूं, थोड़ा सा वो मैनेज करना चाहिए था। जी इधर बताएं कितना लिखना है? जी रेफरेंस बताएं, इधर बताओ। जी मेरे मासूम दोस्तों 34375। ओके उसने तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहा था, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो मसला ही कोई नहीं है। जी सर, अच्छा सॉरी भाई, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो कोई मसला भाई, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन में पहले साल 9/12 से मल्टीप्लाई करें फैक्टर वाला, अगले साल सेम लगा दें, वो तो आधे मिनट में भी हो जाना था, तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा भाई इसको जरा गौर से देखें, इसको जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन को गौर से देखना पड़ेगा भाई। देखिए समझ आई इस क्वेश्चन की? अभी तो आपको लग रहा है ना सर हम जुबानी भी कर सकते हैं, भाई अभी प्लीज इसके यूज टू हो जाएं, आगे ना फिर कुछ नई नई चीजें आनी है, फिर यूज टू हुए होंगे तो फिर ये जल्दी ये चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा भाई। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, जबीउल्लाह गुड्डू, जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं बुक वैल्यू कम होती जा रही है। 50,000, 40,625, 28,115 और 15,625। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं एसेट घिसता जा रहा है, और डेप्रीसिएशन 1 साल की होती है। 1 साल से ज्यादा की कैलकुलेट करनी है तो वो एक्यूमुलेटेड होती है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है मजमुई, क्यूमुलेटिव, कंबाइन।
सही है भैया, सारे सालों को प्लस करके लिख देना जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे। सही है, नेट बुक वैल्यू कम होगी। सही है ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। यह बात समझ आती है आपको? नहीं समझ आती तो इसको गौर से देखना पड़ेगा। सही है, कहता जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं बुक वैल्यू का ट्रेंड डिक्रीजिंग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये ओवरऑल पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं है भाई। बात समझे हैं? नहीं? ओके, सही है ना? जी जी भाई। हाँ अच्छा हुआ ना नहीं आई। 4 साल यूजफुल लाइफ है। हमने तो कितना, हमने तो इस्तेमाल ही अभी नहीं किया। हमने तो ना 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 3.25 साल, 9 पौने, इधर देखो 9 महीने प्लस 1 साल प्लस 1 साल, तो इसको इधर देखो, इधर 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 2 साल पूरे प्लस 9/12, ये बनेंगे 2.75 ईयर्स। अभी उस गरीब की जिंदगी पड़ी है 1.25 साल, तो अगर जीना चाहता है तो जीने दो यार उसे खुल के। गुड्डू, हाँ अगर 1.25 साल मजीद इस्तेमाल हो गया तो फिर रेजिडुअल वैल्यू, बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। सही है ना? अच्छा अगली बात सुने, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर भाई इधर, गुड्डू इधर, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये 1 साल है तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 2 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास दूसरे साल के एंड पे मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकती है? नहीं, बुक वैल्यू आ सकती है। हाँ नहीं, हर बात में हाँ हाँ, बड़े सोच समझ के कहते हैं। सही है ना, ये बड़ा अहम हाँ। अच्छा, कॉस्ट, जी जी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो तवज्जो जरा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अभी 1 साल की है तो मेरे पास 1 साल के बाद वाली बुक वैल्यू आएगी। अगर मैं 1 साल की मजीद डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दूं तो टोटल 2 सालों की तो मेरे पास जो बुक वैल्यू आएगी ना वो 2 सालों के बाद वाली आएगी। ऐसे ही तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं जरा, थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपसे अर्ज कर लूं थोड़ा सा। जी सर, वो सर ये बस 2 मिनट दीजिएगा, ब्रेक कर रहा हूं फिर 10-20 पे एग्री हुआ ना हमारा जी। 2 मिनट पड़े हैं, इधर देखो सर, कॉस्ट, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मुझे ना 1 साल के बाद मुझे बुक वैल्यू चाहिए, 1 साल के बाद वाली, 1 साल के बाद वाली। तो मैं करूंगा ईयर 1 पे मुझे क्या चाहिए भाई? बुक वैल्यू। ईयर 1 का मतलब होता है आफ्टर ईयर 1, इसका मतलब होता है आफ्टर ईयर 1। मैं करूंगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, नहीं 1 साल के बाद तो सिर्फ डेप्रिसिएशन, चले एक्यूमुलेटेड कर लें, बराबर ही होगी ना, कर लें कर लें। किसके बराबर आ जाएगी? बुक वैल्यू। नहीं, बताएं जी कॉस्ट कितनी है? माइनस, एक बात और बताऊं आपको, इस इधर तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। एक और अकाउंट ऐसा है जिसमें बनी बनाई खीर पड़ी है, सिर्फ प्लेट में डालने वाली है बस, बनी बनाई खीर है, बनी बनाई खीर, बनी बनाई खीर, बनी बनाई खीर, 9375 माइनस कर दें भाई, पहले साल की आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इस लेजर को देखें, कॉस्ट 50,000 इज द कॉस्ट, माइनस कर दूंगा पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। माइनस करें 9375, जवाब बता दें। 40 डन डन डन, दूसरे साल की बता दें। इधर देखो भाई, कैलकुलेट करने लग पड़े हो, इधर आओ। ये इस अकाउंट का लिखें बनी बनाई खीर,
लिखें अपने पास, बनी बनाई खीर, लिखो 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 लिखो, बनी बनाई खीर 21, भाई खीर दोबारा नहीं बनानी भाई, बनी हुई है। 21875 लिख सनाउल्ला, लिख 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 लिख। जी, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको। अच्छा जी, बताएं जी बुक वैल्यू कितनी है सर, बुक वैल्यू बता दो कितनी। ओके 28, इधर देखें, इधर देखें, देखें इस फॉर्मेट से भी वही आ रही है। सर आपने कहना सर जी इधर आपने 9 लिखा है, उधर ये 2 लिखा हुआ है। ओ भाई पहला साल गया, ये दूसरा गया, सही है ना, बात तो वही है ना जी। अगले साल की बताएं भाई, क्लास में फोकस के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, फायदा होगा। अगर आप कहेंगे ना कि मुझे आता है, तो देखें मैं आपको बात बताता हूं, कभी कभी हम, पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे मसला नहीं होता ऐसी बात बताने में। हम खुद भी कभी कभी जब सवाल करवा रही होती है ना, अगली दफा दोबारा उस क्वेश्चन को जब सोचते हैं तो उसमें से नई नई चीजें हमें निकल के नजर आ रही होती हैं। यार इसको इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, ये तो ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा, सही है, इंशाल्लाह उतने ही फायदे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जो बच्चा ये कहता है ना कि नहीं यार मुझे तो आता है, नहीं ना सर, ऐसे तो नहीं होता ना। फिर मैंने ना एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पिछले अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाए, अब दो वजूहात होंगी, बात लिख लें, 90% ऐसा ही होता है। दो वजूहात होंगी, या तो वो बच्चे अगले अटेम्प्ट में पास कर जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर आप क्लासेस लेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इजीली पास कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर बच्चे अज्यूम करते हैं कि भाई हमें आता है, हमें क्या है, हमें आता है, मसला ही कोई नहीं है, ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, अगली दफा भाई अगर आता होता तो फिर आई के आपके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ ना, तो भाई हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो सकता है। अगली दफा जो बच्चा मेहनत नहीं करता ना और एज्यूम करता है आखिरी महीने में 15 20 25 दिन पढ़ लूंगा पास कर लूंगा, ऐसे नहीं है। एक बंदे ने बेचारे ने 6 महीने मेहनत की है, हमने 15 दिन मेहनत की, तो ऐसे तो नहीं ना होता भाई। अगली दफा उस बच्चे के उतने नंबर भी नहीं आ रहे होते जितने उसने पिछली अटेम्प्ट में लिए थे। ये 90% ये स्नैरियो होता है, 90%। या तो बच्चा पास कर लेता है, आप जिस तरह माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, सही है, अगर आप लगे रहे इंशाल्लाह इजीली पास कर जाएंगे। और दूसरा एटीट्यूड ये होता है कि कोई मसला नहीं है यार, आखिरी 15 दिन पास कर लूंगा, मेरे तो 45 आए हैं, तो मैंने तो 5 नंबर लेने हैं ना। भाई आपने नए सिरे से 50 मार्क्स लेने हैं दोबारा जाके पेपर में, सही है, तो 50 नंबर्स की एफर्ट करनी है अब हमने इंशाल्लाह। इसका फ्रूट अल्लाह किसी और सब्जेक्ट में दे देगा, सही है ना। जी मेरे भाई, बुक वैल्यू बता दें ईयर 3 की, इसमें से माइनस करें तीसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 34375। जी भाई, जी ये इसका मतलब है 1 साल के बाद, इसका मतलब 2 सालों के बाद बुक वैल्यू, इसका मतलब है तीसरे साल के बाद बुक वैल्यू। 1 साल के बाद फिर तो 12 पास। इधर देखो भाई, 1 साल का मतलब है हमारा पहला काउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा है, उसके एंड पे, मतलब हमारा जो साल एंड हो रहा है उसके एंड पे हम तो अपने काउंटिंग पीरियड की बात करेंगे ना, सही है। अच्छा जी भाई, ये है हमारे काउंटिंग पीरियड के एंड पे पहले साल, हमारा जो काउंटिंग पीरियड दूसरा है वो है 2009, उसके एंड पे, फिर तीसरा 2010 है उसके एंड पे। भाई इधर देखें कितनी आगे भाई बुक वैल्यू, जल्दी बताएं। 15। चलें ये प्रूफ भी हमने कर लिया, वक्त के साथ साथ बुक वैल्यू कम होती है। क्या होती है, ये देखें भाई, कौन सा ट्रेंड शो करती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड। और इधर देखें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सिद्धि लाइन, सही है। ये आपने भी तीर शीर ऐसे बनाए,
ये नोट करने वाली बातें होती हैं। ऐसे सर हिला रहे हैं भाई, इसको लिखें, इसको नोट करें, बातों को, ये अहम होती हैं। जल्दी करें, अभी ब्रेक करूं फिर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चलें, बस नजर लग जाती है। इनसे भी पूछ लें लेकिन कोई मसला नहीं है यार। ठीक है जी, ब्रेक, ये बंद करिए, नेक्स्ट में मुलाकात होती है।